नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे आरबीएससी और एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 6 से 10 तक। जो एनसीईआरटी आरबीएससी कक्षा 6 से 10 तक, क्योंकि पशु परिचर भर्ती के अंदर जो पेपर बनेगा वो 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, तो वही मैटर हम देख रहे हैं। और आज हमारी भाग एक के तहत राजस्थान कला संस्कृति, जिसके 15% एग्जाम के अंदर आएंगे, उसके लिए क्लास नंबर 8 और टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां। दोस्तों, लोक देवियां काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन 2 क्लास 8 नंबर और 9 नंबर क्लास रहेगी जो कला संस्कृति, उसके अंदर लोक देवियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर। लोक देवियों के अंदर पहली लोक देवी करणी माता। दोस्तों, पहली लोक देवी है करणी माता। ध्यान से देखना है, जो फैक्ट है उसके लिए मैं स्टार बनाता जाऊंगा। जन्म हुआ था सुहाप गांव, जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है सुहाप गांव। बचपन का नाम था रिद्धिबाई। बचपन का नाम करणी माता का क्या नाम था? रिद्धिबाई। पिता का नाम मेहाजी चारण, माता का नाम देवलबाई, पति का नाम देपाजी बिट्टू। पति का नाम क्या है? देपाजी बिट्टू। दोस्तों, एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए ध्यान से देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, एक एक जानकारी से आपको क्वेश्चन बनकर यहां पर मिल सकता है, समझ गए? उपनाम, यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। चूहों वाली देवी, किनियाणी, जोगमाया, डोकरी, जगत माता का अवतार, काबा की कनकला, शक्ति का अवतार, दाढ़ी वाली माता। इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो एक चीज बता देता हूं, जहां पर भी मैं स्टार बनाऊं ना, ये मान लीजिए ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो क्या करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। स्क्रीनशॉट है वो लेते जाइए, जो भी स्क्रीन पे मैटर आता है स्क्रीनशॉट लेकर उसको आप लिख सकते हो। दोस्तों, समझ गए? और जो साथी नोट्स है कि सर आपके नोट्स हमें प्राप्त करने, तो उनको मैं ऐप के द्वारा उपलब्ध करवा दूंगा, जो आपके 1 नवंबर से आपको सभी नोट्स ऐप पर उपलब्ध मिल जाएंगे। दोस्तों, समझ गए? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, करणी माता के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आगे, करणी माता ने देशनोक कस्बा बसाया, जहां इनका मुख्य मंदिर स्थित है। इसे चूह वाला मंदिर भी कहा जाता है। देशनोक कहां पर है? बीकानेर में, बीकानेर जिले में है देशनोक। तो देशनोक को बसाया किसने था? करणी माता ने बसाया था। मुख्य मंदिर करणी माता का देशनोक बीकानेर में है, और इसे चूह वाला मंदिर भी कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में हजारों की संख्या में काले, सफेद व भूरे चूहे पाए जाते हैं। सफेद चूह को काबा कहा जाता है। सफेद चूह को क्या कहा जाता है? काबा। सफेद चूह को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है। सफेद चूह का मंदिर जोधपुर में स्थित है। सफेद, अगर आप फिक्स और फिक्स के में हमें तो सफेद ही देखने, तो वो कहां पर मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि हजारों की संख्या में चूहे होने पर भी यहां कभी प्लेग नहीं फैला। जहां पर भी ये मान के चलिए कि 200, 300, 400 चूहे इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहां पर क्या हो जाता है? प्लेग रोग फैल जाता है। यहां पर हजारों की संख्या में चूहे हैं, फिर भी आज तक प्लेग यहां पर नहीं फैला। चारण जाति के लोग इन चूहों को अपना क्या मानते हैं? पूर्वज। चूहों को कौन मानते हैं अपना पूर्वज? चारण जाति के लोग मानते हैं। दोस्तों, चैत्र व आश्विन नवरात्रों में देशनोक में करणी माता का विशाल मेला भरता है। करणी माता का विशाल मेला नवरात्राओं के अंदर भरता है। नवरात्रा किस किस में आती है? एक तो चैत्र में, और दूसरी आश्विन महीने के अंदर नवरात्रा है वो आती है। दोस्तों, आ गया समझ में? यहां से तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, करणी माता, जीण माता, ये क्या है? मुख्य माताएं हैं। कैला देवी, तो इनके बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। बाकी 2-3-4 कथन रहेंगे जो आपको याद करने रहेंगे। सब कुछ मैटर है आपका वो 10th स्टैंडर्ड का मैटर है, लेकिन कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ज्ञान भी आपको दे रहा हूं जो छोटी भर्तियों में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। स्टार बना दिया मैंने।
देशनोक स्थित करणी माता के मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया, जबकि मूल मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने करवाया था। मूल मंदिर तो सूरत सिंह ने बनाया और वर्तमान मंदिर जो देखने को मिलता है वो स्वरूप दिया था गंगा सिंह ने। करणी माता स्वयं तेमेडेराय की पूजा करती थी। करणी माता किनको पूजती थी? तेमेडेराय को पूजती थी, जिनका मंदिर भी देशनोक में ही स्थित है। ये तेमेडेराय का मंदिर कहां पर है? देशनोक में। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों व चारण जाति की क्या कुलदेवी? बीकानेर के राठौड़ और चारण जाति, इनकी कुलदेवी करणी माता। मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, तो वहां पर आपको बताया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। राव भिक्का ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना की थी। भिक्का के द्वारा बीकानेर बसाया गया, किसके सहयोग से? करणी माता के सहयोग से। करणी माता के सहयोग यानी आशीर्वाद से दोस्तों। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, चील पक्षी को करणी माता का स्वरूप माना जाता है। चील पक्षी को करणी माता का स्वरूप माना जाता है दोस्तों। तो यह थी हमारी लोक देवियों में पहली लोक देवी करणी माता, जिसको आपके सामने मैंने दे दिया दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट अगली लोक देवी आती है केला देवी। करौली के यादव राजवंश की कुलदेवी कौन? केला देवी। मुख्य मंदिर करौली जिले में त्रिकुट पर्वत पर कालीसिल नदी के किनारे मुख्य मंदिर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कंस के हाथों से छूटकर जो कन्या आकाश को गमन कर गई, वही जोगमाया पृथ्वी पर केला देवी के रूप में अवतरित हुई। यह क्वेश्चन बन सकता है, मुख्य मंदिर कहां पर है? यह भी बन सकता है। कुलदेवी किनकी है? करौली के यादव राजवंश की। केला देवी को अंजनी माता का अवतार भी माना जाता है। किनका? अंजनी माता का अवतार केला देवी को माना जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को पार्थिव रस करौली में केला देवी का विशाल मेला बढ़ता है, जिसे लक्की मेला लगता है कहते हैं। देखिए, एक तो सीधा क्वेश्चन, लक्की मेला किसे कहते हैं? लक्की मेला कब लगता है, या केला देवी का मेला कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी, वैसे सप्तमी को भी लगता है, लेकिन लक्की मेला कहलाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी का मेला दोस्तों। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, केला देवी के भक्त उनकी आराधना में लांगूरिया गीत गाते हुए गुटकण जोगणियां नृत्य करते हैं। देखिए, केला देवी के भक्त उनकी आराधना में कौन सा गीत गाते हैं? लांगूरिया गीत। नृत्य कौन सा करते हैं? गुटकण नृत्य या जोगणियां नृत्य करते हैं दोस्तों। केला देवी के मंदिर के सामने बोराजी की छतरी स्थित है। केला देवी जी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है? बोहराजी की छतरी है दोस्तों, जहां लोग पुरानी बीमारी को दूर करने के लिए मंदिर के पुजारी से झाड़ फूंक करवाते हैं दोस्तों। और केला देवी को मांस का भोग नहीं लगता है दोस्तों। केला देवी को मांस का भोग नहीं लगता है। यह थी हमारी लोक देवी केला देवी दोस्तों। करणी माता और केला देवी के बारे में अध्ययन किया। थोड़ा मैं स्पीड के साथ चल रहा हूं, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो ये चीज आपको लिखने के बाद याद होगी, या इनको आप 3 बार पढ़ोगे तब आपको याद होगी। इसलिए अगर मैं एक एक चीज को रोक रोक के पढ़ाता गया, कहानियां सुनाता गया, तो ये मान के चलो कि 5 से 6 घंटे की क्लास में लोक देवियां होगी और फायदा कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा कि लगभग 1 घंटे के अंदर पूरी लोक देवियां आपको बता दूं, याद आप कर लोगे। आपको बेस्ट नोट्स चाहिए, वो मैं दे रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट, आई माता दोस्तों। आई माता के बारे में देखिए। बचपन का नाम जीजी बाई, स्टार बना रहा हूं। मुख्य मंदिर बिलाड़ा में, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। गुरु का नाम रामदेव जी। रामदेव जी की शिष्य आई माता थी ना। सीरवी जाति की कुलदेवी, आया हुआ क्वेश्चन। आई माता के मंदिर को दरगाह व पूजा स्थल को बटेर कहते हैं। दोनों क्वेश्चन आए हुए। आई माता के मंदिर को तो दरगाह कहते हैं, पूजा स्थल को बटेर कहते हैं। मंदिर को दरगाह और पूजा स्थल को बटेर। आई माता के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। आई माता के मंदिर में कोई भी मूर्ति दिखाई नहीं देगी आपको।
आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योत से केसर टपकती है। आई माता का जो मंदिर है उसमें दीपक की जो ज्योत होती है उससे क्या टपकती है? केसर टपकती है दोस्तों। और आई माता को नवदुर्गा का अवतार कहते हैं। आई माता को किसका अवतार? नवदुर्गा का अवतार कहते हैं दोस्तों। तो यहां से हर एक लाइन से क्वेश्चन। बचपन का नाम जीजीबाई, मुख्य मंदिर बिलाडा में, गुरु का नाम रामदेव जी, सीरवी जाति की कुलदेवी, मंदिर को दरगाह और पूजा स्थल बटेर कहलाता है, कोई मूर्ति इनके मंदिर में नहीं होती है, और इनका मंदिर है वहां पर दीपक की जो ज्योत है उससे क्या टपकती है? केसर टपकती है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवी शीतला माता। दोस्तों देखिए उपनाम पढ़ लीजिए पहले। सेडल माता, बच्चों की सुरक्षिका देवी, महामाई और चेचक की देवी। चारों नाम जो उपनाम है ये इंपॉर्टेंट है, अभी बना रहा हूं डबल स्टार, सीधा क्वेश्चन आ सकता है उपनामों से। शीतला माता का जो प्राचीन मंदिर है वो कागा जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। कागा जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। और शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है, वर्तमान में जो चर्चित मंदिर है, वो चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। जयपुर का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम ने। शीतला माता का वाहन क्या है? गद्दा है, और पुजारी कुम्हार जाति का होता है। शीतला माता का वाहन गद्दा है, जबकि पुजारी कुम्हार जाति का होता है दोस्तों। तो देखिए उपनाम सेडल माता, बच्चों की सुरक्षिका देवी, महामाई और चेचक देवी। प्राचीन मंदिर है कागा जोधपुर में, जो मुख्य मंदिर है वो चाकसू जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर ग्रामीण वाला जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था माधो सिंह प्रथम ने। शीतला माता का जो वाहन है वो क्या है? गद्दा। तभी तो लोनियावास में गद्दों का मेला लगता है। और पुजारी कौन होता है इनके मंदिर में? कुम्हार। कौन होता है? कुम्हार जाति का पुजारी होता है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं वो भी शीतला माता के बारे में और जानकारी। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए यहां से, यह एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। खंडित प्रतिमा की पूजा शीतला माता दोस्तों। चैत्र कर्षण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी, चैत्र कर्षणी अष्टमी शीतला अष्टमी को चाकसू जयपुर ग्रामीण में शीतला माता का विशाल मेला बढ़ता है। इस दिन बास्योड़ा पर्व मनाया जाता है, अर्थात रात का ठंडा भोजन देवी को चढ़ाकर खाया जाता है। बास्योड़ा, रात का ठंडा भोजन देवी को चढ़ाया जाता है। बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है। कौन करती है? बांझ महिलाएं। बांझ महिलाएं शीतला माता की पूजा है वो करती है दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए। तो यह थी आपकी लोक देवी शीतला माता। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट लोक देवी जो है हमारे तन्नोट माता, सैनिकों की देवी। इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए सैनिकों की देवी, और पढ़ना भी आपको है इसके बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट तन्नोट माता। मुख्य मंदिर है तनोट जैसलमेर के अंदर। उपनाम थार की वैष्णो देवी, भोजाश्री माता, सेना के जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी। देखिए मुख्य मंदिर है तनोट में, उपनाम क्या क्या देख लेना। थार की वैष्णो देवी है, भोजाश्री माता है, सेना के जवानों की देवी है, या रुमाल वाली देवी है दोस्तों। यह राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो सेना के अधीन है। यह पूजा बीएसएफ जवानों के द्वारा की जाती है। यहां पर यह नहीं है कि कोई लोकल पुजारी होता है, बीएसएफ है ना, बीएसएफ उसके जवान ही यहां पर पूजा का कार्य करते हैं दोस्तों। यह है आपकी तन्नोट माता। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं नागणेची माता की ओर, बालोतरा के नागाना में जिनका मंदिर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है नागणेची माता, मूल मंदिर नागाना बालोतरा में। मूल मंदिर कहां पर है? नागाना बालोतरा में। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति राव दुहुड़ कर्नाटक से लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? कर्नाटक से। मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता के मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। मूल मंदिर तो नागाना में, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग में भी नागणेची माता का मंदिर स्थित है दोस्तों। बीकानेर के राव बिक्का ने नागणेची माता की प्रतिमा स्थापित करवाई थी बीकानेर में। समझ गए? देवी की मूर्ति में 18 भुजाएं,
ये जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है उसकी कुलदेवी नागणेची माता है। उपनाम देखिए चक्रेश्वरी और राठेश्वरी, दो उपनाम है, चक्रेश्वरी और राठेश्वरी, और दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यह है हमारी नागणेची माता। मूल मंदिर में जो मूर्ति है वो कहां से आई? कर्नाटक से, राव दूरजी लेकर आए थे। मेहरानगढ़ में भी नागणेची माता का मंदिर है, उसका राव जोधा ने निर्माण करवाया। बीकानेर में राव बीका ने इस प्रतिमा स्थापित करवाई। नागणेची माता की मूर्ति है, उसमें 18 भुजाएं हैं। जोधपुर का राठौड़ राजवंश है, उसकी कुलदेवी है। चक्रेश्वरी और राठेश्वरी इसके उपनाम है दोस्तों। यह आपकी नागणेची माता। अगली माता हिंगलाज माता दोस्तों। हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर है वो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और राजस्थान में मुख्य मंदिर है लोधरवा जैसलमेर में। कहां पर है? लोधरवा के अंदर। यह मंदिर वर्तमान में भूमिगत हो चुका है। माता के दर्शन हेतु सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ता है। हिंगलाज माता का मंदिर धीरे धीरे जमीन में नीचे जा रहा है दोस्तों। अन्य मंदिर है नारलाई जोधपुर ग्रामीण। नारलाई जगह है, स्थल है, वहां पर हिंगलाज माता का अन्य मंदिर है। और यदुवंशी यानी बाटी राजवंश की कुलदेवी हिंगलाज माता है। बाटी राजवंश की कुलदेवी हिंगलाज माता है दोस्तों। समझ गए? तो यह आपकी हिंगलाज माता है, देख लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? आगे चलिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट है ज्वाला माता। मुख्य मंदिर जोबनेर जयपुर ग्रामीण में, मुख्य मंदिर है जोबनेर में। अन्य नाम है जालपा देवी। क्या नाम है ज्वाला माता का? जालपा देवी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये दो आपके। खंगारोत राजवंश की कुलदेवी, खंगारोत राजवंश है उसकी कुलदेवी ज्वाला माता है, जिनका मंदिर जोबनेर में है। ज्वाला माता का अन्य नाम जालपा देवी है और खंगारोत राजवंश की है कुलदेवी है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे मुख्य लोक देवी डाई पहले शराब के और डायमंड क्या 1.5 मण 1.25 मण घी या तेल कहां से? दिल्ली सरकार की तरफ से। तो जीर्ण माता अगली लोक देवी है। जीर्ण माता मुख्य मंदिर है रेवासा सिक्कर के अंदर। जन्म हुआ था धांगू गांव चूरू के अंदर। जो मूल नाम था वो था जयवंती बाई। क्या नाम था? जयवंती बाई। बाई का नाम हर्ष। पूजा भैरव के रूप में होती है। जो जीर्ण माता का भाई है हर्ष, जो हर्ष पर्वत सिक्कर है वहां पर मुख्य मंदिर हर्ष पर्वत पर स्थित है इनका, और पूजा भैरव के रूप में होती है। जीर्ण माता के उपनाम शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, चुआनू की आराध्य देवी, मधुमक्खियों की देवी दोस्तों। ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट और तीनों से ही क्वेश्चन सीधा बन सकता है दोस्तों। बना दिया मैंने स्टार यहां पे। तो मुख्य मंदिर है रेवासा में। जन्म हुआ था धांगू चूरू में। मूल नाम है जयवंती बाई। बाई का नाम हर्ष। उपनाम शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, चुआनू की आराध्य देवी, मधुमक्खियों की देवी। ये आपके सामने। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया सभी साथियों ने, तो आगे चलते हैं। अब देखिए एक एक जानकारी पूरी लेंगे हम यहां से। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण चुआन शासक पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टड़ ने करवाया था। पृथ्वीराज प्रथम सांबर के शासक थे। ये पृथ्वीराज प्रथम सांबर के शासक थे। इनके समय राजा हट्टड़ ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। चैत्र व आश्विन नवरात्रों में जीर्ण माता का विशाल मेला लगता है। करणी माता और जीर्ण माता का जो मेला लगता है वो चैत्र व आश्विन नवरात्रों के अंदर लगता है दोस्तों। जीर्ण माता को ढाई पहली श्राप व बलि देने का रिवाज था, जिस पर वर्तमान में रोक लगी हुई है। ढाई पहली श्राप व और क्या था दोस्तों? ढाई पहली श्राप व बलि देने का रिवाज था, जिस पर वर्तमान में रोक लगा दी गई है दोस्तों। राजस्थानी साहित्य में जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है। जीर्ण माता का गीत क्या है? सबसे लंबा गीत है दोस्तों। मुगल शासक औरंगजेब ने जीर्ण माता के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था। मुगल शासक औरंगजेब ने जीर्ण माता के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था। जीर्ण माता के दीपक का तेल भारत सरकार द्वारा भेजा जाता है। पार्थिव 1.25 मण यानी 50 किलो। कब से? मुगल शासक औरंगजेब के समय से ये भारत सरकार, पहले तो औरंगजेब यानी मुगलों के द्वारा भेजा जाता था और फिर भारत सरकार के द्वारा भेजा जाता है।
जीण माता की जो मूर्ति है वो आदमकद अष्टभुजी है, आदमकद अष्टभुजी जीण माता की मूर्ति है दोस्तों। तो यह है हमारी लोक देवी जीण माता। देखिए कोई भी चीज होती है, आपको चाहे कितनी भी बड़ी कहानी सुना दो, कुछ भी सुना दो, जब तक आप उसको विस्तृत और गहनता के साथ नहीं पढ़ोगे तो वो याद नहीं होगी। इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं यहां पर, इनको थोड़ा ध्यान के साथ याद करते जाइए। आगे चलिए, नेक्स्ट लोक देवी त्रिपुरा सुंदरी। मुख्य मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में, अन्य नाम तुरताई माता। क्या नाम है? तुरताई माता। हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ और लुहार जाति की आराध्य देवी त्रिपुरा सुंदरी। बेसिक है। देखिए मुख्य मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में, अन्य नाम है तुरताई माता, हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ है ये, और लुहार जाति की आराध्य देवी है दोस्तों। लुहार जाति की क्या है? आराध्य देवी। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कीजिए इसको। आगे चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट लोक देवी आ रही है रानी सती दोस्तों। रानी सती, देखिए रानी सती के बारे में। मूल नाम नारायणी बाई, पति का नाम तनधन दास अग्रवाल, तनधन दास अग्रवाल। देखिए रानी सती के पति को हिसार के नवाब के सैनिकों ने धोखे से मार दिया। तब नारायणी बाई ने चंडी का रूप धारण कर तलवार अपने हाथ में लेकर सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और स्वयं सती हो गई। फैक्ट है ये कहानी आपकी मैंने एक लाइन में लिख दी यहां पे। रानी सती, मूल नाम नारायणी बाई, पति का नाम तनधनदास अग्रवाल। अब देखिए अग्रवाल है तो अग्रवालों की क्या है? ये कुल देवी है। मुख्य मंदिर कहां पर है इनका? झुंझुनू में। मुख्य मंदिर कहां पर है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। भाद्रपद अमावस्या को यहां विशाल मेला भरता है। कब भरता है? भाद्रपद अमावस्या के दिन यहां पर विशाल मेला है जो भरता है दोस्तों। फैक्ट टू फैक्ट चलना है, फैक्ट टू फैक्ट ही हमें याद करने दोस्तों। कोई भी जानकारी है उसको कंप्लीट तैयार करके ही आगे बढ़ना है। अब देखिए एक दादी जी का नाम से प्रसिद्ध है लोक देवी, वो कौन है? तो उसके बारे में आगे देखेंगे। भी रानी सती के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो देखिए स्थानीय क्षेत्र में इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दादी जी के नाम से इनको जाना जाता है स्थानीय क्षेत्र के अंदर दोस्तों। ये थी रानी सती दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए दोस्तों, आगे आ रही है आशापुरा माता दोस्तों, जिनका मुख्य मंदिर है मोदरा जालोर में। कहां पर है मुख्य मंदिर? मोदरा जालोर के अंदर। उपनाम मोहद्री माता या बड़े पेट वाली माता। जालोर में ये सांचौर में नहीं है। मोदरा, मोदरा जालोर जिले में पड़ता है दोस्तों। सांचौर जो अलग हुआ उसमें नहीं आएगा। बड़ौज गुजरात के में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय ने करवाया। ये जालोर व नाडोल के चौहान शासकों तथा बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। देखिए कल की शायद आपने जो चौहान वंश की क्लास ली है तो उसमें हमने नाडोल, जालोर और सिरोही के चौहान वंश की बात की थी। सोनगरा और देवड़ा शाखा है चौहानों की, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। उनकी जो कुलदेवी है वो आशापुरा माता ही है दोस्तों। इसके अलावा जो बिस्सा ब्राह्मण है ना, उनकी भी कुलदेवी आशापुरा माता, जिनका मुख्य मंदिर है ना वो मोदरा जालोर में। इनकी पूजा करते समय महिलाएं घूंघट निकाल कर करती है। पूजा जब की जाती है तो महिलाएं घूंघट निकालती है। महिलाएं क्या करती है? घूंघट निकालती है दोस्तों। यह है आपकी आशापुरा माता दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट लोक देवी आती है हमारी आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। मुख्य मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। यहां लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज होता है। किनका होता है? लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज होता है आवरी माता के मंदिर में, जो मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट है बड़ली माता। मुख्य मंदिर चिपू का अकोला चित्तौड़गढ़। चिपू का अकोला चित्तौड़गढ़ में बड़ली माता का मंदिर है। यह मंदिर बेड़स नदी के किनारे स्थित है। यहां स्थित 2 तिबारियों से रोगग्रस्त शिशु को निकालने पर उनका रोग ठीक हो जाता है। लगभग यह मान के चलिए कि यह सीधा क्वेश्चन है ना 10 बार आ चुका है आज तक। मुख्य मंदिर के बारे में भी बड़ली माता के मुख्य मंदिर को लेकर भी 10 बार क्वेश्चन बन चुका है। बहुत फैक्ट वाली माता है ये, लेकिन हमें इतना याद रखना है क्योंकि इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आवरी माता का मुख्य मंदिर है निकुंभ में और लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज होता है। बड़ली माता का मुख्य मंदिर है चिपू का अकोला चित्तौड़गढ़ में और
2 तिबारियां हैं यहां पर, वहां से अगर रोगग्रस्त जो शिशु है उसको निकाला जाता है तो उसका रोग है वो ठीक हो जाता है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है ब्राह्मणी माता। देखिए ब्राह्मणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो है सोरसन बारा में। कहां पर है? सोरसन बारा में। एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीठ का श्रृंगार व पूजा होती है। 2023 के अंदर 2 भर्तियों में आ चुका है, रीट में आया था और एक शायद सीटी भर्ती में आया था। ब्राह्मणी माता यानी कि किस देवी के पीठ का श्रृंगार व पूजा होती है? ब्राह्मणी माता, जिसका मंदिर है सोरसन बारा में। माघ शुक्ल सप्तमी को यहां विशाल मेला भरता है। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन ब्राह्मणी माता का विशाल मेला सोरसन बारा में लगता है। कहां लगता है? सोरसन बारा के अंदर। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन ब्राह्मणी माता का विशाल मेला लगता है। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवी आती है दधिमती माता। देखिए दधिमती माता के बारे में, मुख्य मंदिर है गोट मांगलोद नागौर। गोट मांगलोद है जायल में, जायल तहसील है और नागौर जिला है। समझ गए? दादिच ब्राह्मणों की क्या ये कुलदेवी है। और इस मंदिर का शिखर है ना वो नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर का जो शिखर है वो किस में बना हुआ है? नागर शैली। यही क्वेश्चन आया हुआ है, तीनों इफेक्ट है वैसे तो देखिए 2 भागों में हम लोक देवियां पढ़ने वाले थे। पहला भाग आज यहीं पर हम रोकते हैं। लगभग 27-28 मिनट की क्लास हो चुकी है हमारी। कैसी लगी आपको? देखिए जो भी साथी लाइव जुड़े हैं कमेंट में सभी का चाहता हूं, क्योंकि आप कमेंट करके बताओगे ना तभी कोई डाउट है या आपको क्लास में सुधार करवाना है तो वो तभी सुधार होगा जब आप हमें बताओगे दोस्तों। तो कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।